आइडेंटिटी को जो हमने अपने लास्ट वीडियो में जिसको जाना था। तो हमारी जो पहचान, जो हमारी आत्म छवि है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। हमारी वैल्यूज़, हमारा बिलीफ, मेंटल कॉन्सेप्ट एंड मोरल। हमारी लाइफ में क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यू रखती है? रिलेशन, मनी, कैरियर एंड अदर थिंग्स, या फिर हेल्थ। हमारे बिलीव्स किस तरह के रहे हैं? बचपन से लेकर के अभी तक हमने अपनी लाइफ में किस तरह के बिलीव्स को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, और कितने डेप्थ तक वो बिलीव हमारे बैठे हुए हैं। हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ को लेकर के हमारा जो राय है, हम उस पर क्या कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हमारी लाइफ में कौन कौन से लोग मोरल में आते हैं, हम किसको मोरल मानते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये डिफरेंट तरीके से होती है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम सभी की लाइफ में हम लोग डिफरेंट तरीके से अपनी आइडेंटिटी को शो ऑफ करते हैं। बहुत सारी पहचान हमारी होती है, हमारी आत्म छवि होती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब हम एक फ्रेंड की आइडेंटिटी को लेते हैं, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी होती है जैसे कि फ्रेंड की। तो एक अच्छे फ्रेंड के को लेकर के अगर जो हमारी पहचान कुछ इस तरह की है कि एक अच्छा फ्रेंड वह होता है जो अपने दोस्त का हमेशा साथ देता है, उसके सुख या दुख में हमेशा सपोर्ट करता है, उसकी गलतियों को छुपाता है, 24/7 आवर्स उसके लिए रेडी रहता है किसी भी काम के लिए, कहीं भी जाना हो। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम जब कभी भी अपने दोस्तों के बीच में होते हैं तो वहाँ पर हमारा जो बिहेवियर होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। हमारी हैबिट्स कुछ अलग होंगी, हमारे बिलीव्स उस एटमॉस्फेयर में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जो हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स और जो हमारे इमोशंस हैं वो फैमिली के लिए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और हो सकता है फैमिली को उन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता भी ना हो। तो ये इस तरह से कंट्रोल होते हैं। जैसे सपोज हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल में होता है तो तरह तरह की बातें होती हैं, अब्यूजिंग होती है। बिना अब्यूजिंग के उनको बात करने में मज़ा ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली में एंटर करते हैं तो आप देखेंगे सडनली आपके अंदर भी सडनली ऐसा चेंज आ जाता है जैसे कि आप बिल्कुल उस जगह से निकल कर दूसरी जगह जब आए हैं तो बिल्कुल ही नए हो गए हैं। अब आपने वो पहली वाली जो आपकी फ्रेंड वाली आइडेंटिटी थी वो आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया है। तो किस तरह से जो हमारी आइडेंटिटी थी इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है हमारे थॉट्स, इमोशन, हैबिट, बिहेवियर, फीलिंग्स और हमारे रिजल्ट्स, आउटकम को पूर्णतः कंट्रोल करती है। जैसे कि कोई सन, एक बेटा है, बेटी की आइडेंटिटी अगर जो हमारे माइंड में कुछ इस तरह की है कि एक अच्छा बेटा वह होता है जो अपने माँ बाप का कहना मानता है, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बनता है, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो लेकिन मैं अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ता है। अगर जो हमारी ये डीप सेंस में बैठा हुआ है, हमारे बिलीव्स कुछ इस तरह के हैं, हमारी वैल्यू एक फैमिली मेंबर की है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो पहचान है वो क्या है। आइडेंटिटी के रूप में एक अच्छा बेटा, ये हमारी क्या है, एक पहचान है। पहचान हमारी आत्म छवि जो है और भी कई तरीके की होती है। अब ये डिफरेंट टाइप पर आते हैं। देखिए आत्म छवि किस तरह से कंट्रोल करती है। जस्ट सपोज मैं आपसे कहता हूँ आपको मैं कुछ हथियार जैसे कि पिस्टल, AK-47 पूरी तरह से आपको आर्म से लैस कर दूं और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जाइए उस व्यक्ति का आपको मर्डर करना है, या फिर आप तुरंत ही बॉर्डर पर चले जाइए और वहाँ पर आदमी जो हमारे दुश्मन हैं उनको मारना स्टार्ट कर देना है, तो शायद ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आप अभी की जो आपकी पहचान है वो एक फैमिली मेंबर की है। आपकी फैमिली में जो आपका बच्चा है उसके फादर की है, आप किसी के बेटे हैं। अभी आपकी ये जो पहचान है वो एक नॉर्मल, एक सामान्य इंसान की है। जब तक कि आपकी वो पहचान एक आर्मी के रूप में या फिर एक आतंकवादी के रूप में बदल नहीं जाती, तब तक आप इस तरह का कोई भी काम, किसी की जान नहीं ले सकते। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी एक पहचान, जो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो हमारे आउटकम को, जो हमारे बिहेवियर है, हमारी हैबिट्स को, इन सबको किस तरह से कंट्रोल करती है। बचपन से एक बच्चा, एक 4 साल का बच्चा सोचना शुरू कर देता है, तर्क शक्ति को लगाना शुरू कर देता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और जो मेरे बारे में बातें की जा रही हैं वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, क्या है। वहाँ से अगर जो आपने कुछ ऐसा किया है उसके साथ, ऐसा कुछ कहा है कि वो उसमें जजमेंट करेगा, कंपेयर करेगा, और वहाँ से ही उसके बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, एक ही घर में अगर जो 2 बच्चे हैं और एक को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, एक को आप थोड़ा सा देखते हैं, इंटेंशन आपका थोड़ी तरह ज़्यादा है, तो दूसरा वाला समझ जाता है कि शायद मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, और धीरे धीरे ये बिलीव उसका इतने डेप्थ में बैठ जाता है कि वो अब हमेशा के लिए उसके माइंड में यही है कि पापा या मम्मी मुझे प्यार नहीं करते, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं या बड़े वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें 3 चीज़ें काम आती हैं, 3 प्रोसेस होती हैं जब इस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला होता है कि हम किसी व्यक्ति पर कितना ज़्यादा अधिकार रखते हैं या कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कितना ज़्यादा अधिकार रखता है। तो एक बच्चे जब देखता है तो उसके आसपास में सबसे ज़्यादा अधिकार रखने वाला उसका माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप के द्वारा कही गई कोई भी बात उसको बहुत ही ज़्यादा डीप अर्टली उसको टच करती है। बाहर का अगर जो यही बात कोई भी कंपैरिजन की है या फिर किसी चीज़ को लेकर के उसको डांटा जा रहा है 4 लोगों के सामने, अगर कोई बाहर का व्यक्ति यही काम करे उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही काम अगर जो उसके फादर कर दें तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात हो जाती है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है गहनता। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से डीप सेंस में ले जाता है, और डीप सेंस में कोई भी बात जाती है तो हम उसको कई बार क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, लोगों के सामने, अकेले बैठकर। जब किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर हमारा एक बिलीव क्रिएट हो जाता है, और वो बिलीव हमारी आइडेंटिटी के रूप में हमारे सामने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बैठ जाता है। तो जब कभी भी आप अपने बच्चों के साथ हैं तो एक सर्टेन एज है, वहाँ से ही एक बच्चे की आइडेंटिटी बनना शुरू होती है। तो आप ध्यान दें कि आप उसके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो उसको किस सेंस में ले जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी आइडेंटिटी है, धीरे 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 जो हमारे बाहर बच्चे एक बाहर के स्कूल में है, स्कूल से वो किस तरह की चीज़ें सीख रहा है, किन लोगों के साथ में है, कौन उसको क्या सिखा रहा है, स्कूल से उसको क्या मिल रहा है, वो किताबों में क्या पढ़ रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम उसके माइंड में इस तरह से चलते हैं। वो उन पे अपना तर्क, कंपेयर, ये सब चीज़ें करते 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 उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो आपकी एक आइडेंटिटी, उसके मेंटल कॉन्सेप्ट, वो किस चीज़ को मोरल मानता है, यह सब बना करके, सब कुछ मिक्स करके हमारी एक आत्म छवि बनती है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। अब टाइप ऑफ आइडेंटिटी की अगर जो बात करी जाए तो टाइप ऑफ आइडेंटिटी हमारी, कुछ आइडेंटिटी हमारी ऐसी होती हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं, जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जिनमें हम कोई भी इंटरफेयर या इंटरचेंज नहीं कर सकते। बट साथ ही उसके कुछ बिलीव्स, कुछ आइडेंटिटी हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं वो कौन से, कितने प्रकार की आइडेंटिटी हमारी